गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राजा परीक्षित ने भगवान कृष्ण से पूछा, कृष्ण की कृपा किसी गरीब के ऊपर भी होती है? तब कहा, कृष्ण की कृपा गरीब के ऊपर होती है। बोले कौन गरीब था? बोले एक सुदामा नाम का गरीब ब्राह्मण था। इतना गरीब था कि सुबह खाए तो शाम का भरोसा नहीं और शाम को खाए तो सुबह का भरोसा नहीं। उनकी जो धर्म पत्नी थी उनका नाम सुशीला था। आज सुशीला ने कहा कि मैंने सुना है कि पतिदेव आपके बचपन के सखा द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। तब कहा, देवी कृष्ण तो मेरे परम मित्र हैं, तो क्या आपका मन कभी कृष्ण से मिलने का नहीं होता? देवी मैं तो आसन बिछाता हूं, पलौती लगाता हूं और मिलकर के चला आता हूं। तब कहा, पतिदेव मैं अर्धांगिनी हूं आपकी, और अर्धांगिनी को पुण्य तो तभी मिलेगा जब आप सशरीर कृष्ण से मिलने जाएंगे। तब कहा, देवी हम गरीब ब्राह्मण हैं, मित्र के यहां जाएं तो कुछ लेकर जाना चाहिए, और हमारे पास तो कुछ ले जाने को है नहीं। तब आज सुशीला ने कहा, मैं आपको कुछ लाकर दूं तो आप चले जाएंगे ना? तब कहा, देवी मेरा सौभाग्य होगा। सुशीला 4 घर जाती है, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाती है। सुदामा उसको अंक में बांधते हैं और सुदामा प्रस्थान करते हैं द्वारिका के लिए। जैसे घर से बाहर निकले तो महात्मा लोग कीर्तन करते हुए जा रहे थे। जैसे ही कृष्ण नाम सुना सम्मिलित हो गए, जाना था द्वारिका, पहुंच गए काशी। और काशी में जाकर के कहा कि भैया कौन सी पुरी है? तब कहा कि ये द्वारिका पुरी तो नहीं महाराज, ये काशी पुरी है। आज सुदामा जी ने कहा, मुझे तो द्वारिका जाना था। गंगा को पार करो, आप निकलें, धीरे से चलने लगे, पहुंच जाओगे। और एक केवट के पास आकर सुदामा ने कहा कि कोई जाने वाला है जो मुझे उस पार ले जाए। तो एक केवट ने सुदामा को बिठाया और सुदामा के वस्त्रों को देख करके पूछा कि पार जाने के बाद तुम्हारे पास देने के लिए है क्या? तब का नहीं, तब का उतर जाइए। सुदामा को उतार दिया और सुदामा जी महाराज थोड़े से चिंतित हो गए कि मुझे जाना था लेकिन नहीं। भगवान कृष्ण ने सोचा, एक बचपन का सखा था, द्वारिका आ रहा था, रास्ते में रह गया, और आज मेरे श्याम सुंदर केवट का रूप लेकर के महाराज नौका में आ गए। और कृष्ण ने केवट की भाषा में बोला कि भैया कोई जाने वाला है? सुदामा ने कहा कि जाने वाले तो हम हैं, लेकिन जाने के बाद, उतरने के बाद हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तब कहा, पंडित जी विराजिए ना, हम तो आप जैसे संतों को ऐसे ही पार कर देंगे। एक बात बताऊं, जिसकी नैया कोई पार नहीं लगाता ना, उसकी नैया तो श्याम सुंदर ही पार लगाते हैं। आज नौका में बैठे केवट कृष्ण हैं और वो सुदामा को समझ रहे हैं, लेकिन सुदामा नहीं जान रहा कि ये केवट कृष्ण है। बड़ी गौर से देखा सुदामा को। सुदामा ने पूछा, भैया आप ना मुझे गौर से देख रहे हैं, ऐसा क्या है? आप ना मुझे देख रहे हैं ना? सुदामा जी बोले, क्या देख रहे हैं केवट? केवट ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी, आप जा कहाँ रहे हो? तो सुदामा ने कहा, महाराज मैं बचपन के सखा द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने को जा रहा हूँ। आपके सखा हैं?
हाँ द्वारिकाधीश, हाँ बचपन के। काय को झूठ बोलते हो, तन पे ना लत्ता चल दिए कलकत्ता। वस्त्र तो पहनने के लिए नहीं, और आप कहते बचपन के सखा द्वारकाधीश श्री कृष्ण। तब कहा एक बात कहूं केवट? बोले हाँ, मेरा गोविंद है ना, वो तन की सुंदरता नहीं देखता, मेरा गोविंद तो मन की सुंदरता देखता है। मेरा गोविंद मन की सुंदरता देखता है। और श्री ठाकुर जी ने कहा, उस पार जब उतारा, पूछा सुदामा ने कितनी दूर है द्वारिका, तो केवट ने कहा पंडित जी आपके कृष्णकाय शरीर को देखकर तो ऐसा लगता है कि लगभग 6 महीना तो पहुंचने में लगी जाएंगे। अब तो सुदामा जी ने कहा कि इतने दिन तो मैं चल ही नहीं सकता। अपनी पगड़ी को खोल करके गंगा के तट पर बैठ गए और बड़े कृष्ण का स्मरण करने लगे। न भूख लगती है न प्यास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आश भी अब निराश लगती। हे कृष्ण, ना तो मुझे भूख लगती है ना मुझे प्यास लगती है, तेरे कृष्ण द्वारिका कैसे आऊं, आस भी अब निराशा में बदल रही है। पगड़ी को खोलकर के सुदामा जी गंगा के तट पर सो गए। आज कृष्ण ने कहा कि बचपन का सखा आया था, रास्ते में रह गया। और श्री ठाकुर जी की योग माया आई और सुदामा को गंगा के तट से उठाया और द्वारिका के उपवन में ले जाकर के रख दिया। और जैसी आंखें खुली तो समुद्र के मध्य द्वारिकापुरी में सुंदर अट्टालिकाएं हैं, सुंदर उपवन हैं, गलियारे हैं, निकुंज हैं, मधुवन हैं, सरोवर हैं, चिड़िया चहच रही हैं, कोयल गीत गा रहे हैं। ऐसे लोग तो कभी देखे नहीं थे। सुदामा ने कहा भैया कौन सी पुरी है? तब कहा ये द्वारिकापुरी है। क्या वही द्वारिकापुरी है जो मेरे बचपन के सखा कृष्ण की है? तब कहा। और आज द्वारिकापुरी में द्वार पर पहुंचे और द्वार पर पहुंच करके कहा, द्वार पर पहुंच करके कहा, एक बार द्वारकाधीश कृष्ण से कहो कि तुम्हारे बचपन का सखा सुदामा आया है। आज द्वारपाल तो कृष्ण का द्वारपाल सुदामा की तरफ देखने लगा और देख करके सुदामा के नेत्रों में आंसू आ गए और कहा कि द्वारपाल मेरे वस्त्रों को देख करके मत समझना मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। मैं मांगने के लिए नहीं, मैं गोविंद के दर्शन के लिए आया हूं। आज द्वारपाल ने कहा आप जैसे सच्चे संत ही मेरे प्रभु के सच्चे मित्र होते हैं। आज द्वारपाल ने जाकर भगवान कृष्ण को निवेदन किया। शीश बगा न जगा तन में प्रभु, जान को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरबान पाहन की नहीं सा। द्वार खड़ा दुर्बल एक, रहो जगशो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बताव तो आपनो नाम सुदा। पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावतो आपनो नाम सुदामा। जिनके सर पर कोई पगड़ी नहीं है महाराज, उधरी सी रस्सी है और फूटा सा लोटा है, और चरणों को देखकर तो ऐसा लगता है स्वामी उसको जीवन में पादुकाएं नसीब नहीं हुई हैं, लेकिन आपको बचपन का सखा और अपना नाम सुदामा बताता है। और जैसे सुदामा का नाम द्वारकाधीश कृष्ण ने सुना, श्री ठाकुर जी बिना पादुकाओं की दौड़ पड़े और आकर के श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने गले से लगाया है। श्री कृष्ण ने कहा, मित्र। सुदामा बोले, कृष्ण मैं तो ये समझ रहा था कि तू मुझे भूल गया होगा। कृष्ण कहते मैं सब कुछ भूल सकता हूं, बचपन के सखा सुदामा को नहीं भूल सकता। जहां स्वयं कृष्ण विराजते थे, मां सुदामा को बिठाया और चरण प्रक्षालन के लिए जल पात्र रुक्मणी लेकर आई और भगवान ने स्पर्श किया चरणों का। ऐसो हाल विवायन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जो। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धो। महाराज जैसी कृष्ण ने स्पर्श किया, कांटों में तो जाल, पैरों में कांटों का जाल बिछा। मित्र आप इतना दुख पाए लेकिन द्वारिका तक नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। भगवान की आंखों में अश्रुओं का प्रवाह हो चला और अपने ही अश्रुओं के जल के प्रवाह से श्री ठाकुर जी के चरणों का प्रक्षालन किया, सुदामा के चरणों का प्रक्षालन। और कहा, रुक्मणी संत आए हैं, भोजन बनाओ। रुक्मणी ने भोजन बनाया, थाली में परोसा, सुदामा के सामने निवेदन किया। सुदामा ने कहा, नहीं कृष्ण, इतना प्यारा भोजन मैं नहीं कर पाऊं। अरे कृष्ण, इतना प्यारा भोजन कर लिया ना, मुझे आलस्य आ जाएगा, और मुझे आलस्य आ गया ना कृष्ण, मुझे नींद आ जाएगी, और नींद आ गई ना कृष्ण, तेरा भजन छूट जाएगा। मेरा जीवन भजन के लिए है, भोजन के लिए। मेरा जीवन तो भजन के लिए है। आज कृष्ण ने कहा, मित्र इतना प्यारा भोजन नहीं, इसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करो, आसक्ति नहीं होगी आपको, ये मेरा प्रसाद है। तब तो सुदामा ने कहा, विराजो ना कृष्ण। सुदामा ने जब पहला ग्रास तोड़ा तो कृष्ण के मुखारविंद में दिया, और जब कृष्ण ने पहला ग्रास तोड़ा तो सुदामा के श्रीमुख में दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी है। कहां तो 3 लोक का स्वामी है और कहां साधारण सा फकीर है। भोजन ग्रहण किया, सुदामा को अंतःपुर में शयन के लिए ले गए। कृष्ण ने चरणों को पकड़ा, आप थक गए होंगे मित्र। बोले नहीं। कृष्ण बोले, अतिथि देवो भव, आप ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। मुस्कुराए कृष्ण ने कहा, हम तुम जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो आप कहते थे मैं विवाह नहीं करूंगा, क्या
आपने विवाह किया? सुदामा ने कहा, विवाह की बात सबके सामने पूछने की होती है क्या? लाला सही बताऊं? बोले हाँ, मेरा विवाह हो गया। माता पिता नहीं माने, विवाह कर दिया, और तेरी भाभी का नाम है ना, वो सुशीला है। अच्छा, मेरी भाभी सुशीला से आपने कहा होगा ना कि मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ? हाँ कहा था, बोल के आया हूँ उसको। तो मेरी भाभी ने मुझे क्या भेजा है? अब भाभी तो तंदुल भेजी थी, और द्वारिका के सम्राट को चावल कैसे दे? इतना बड़ा सम्राट और वो चावल नहीं अच्छा लगेगा ना? सुदामा ने बात को ही पलट दिया और कहा, कृष्ण आपको याद है ना, हम तुम जब गुरुकुल में पढ़ते थे, रास्ते में ना एक बार तूफान आया था ना, आंधी आई थी ना, बारिश आई थी ना, और वो गुरु माता ने कहा था, जब तक सुदामा कृष्ण नहीं आएंगे मैं भोजन नहीं करूँगा। याद है ना कृष्ण? कृष्ण बोले सब कुछ याद है, पहले ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है? भगवान मन ही मन चिंतन करने लगे। एक बार छुप करके चना खाए थे, गुरु ने श्राप दिया था, गरीब हो जाओ। श्राप कृष्ण ने नहीं दिया था, श्राप गुरुदेव ने दिया था। कई महाराज लोग बोल देते नहीं, कृष्ण क्या मित्र को श्राप दे सकते हैं? सुदामा जैसे त्यागी को श्राप दे सकते हैं? असंभव। भगवान ने मन ही मन बोला, अब मैं तुम्हें गरीब नहीं रहने दूंगा। और भगवान ने हाथ को दाव करके सुदामा के अंक से चावल की पोटली को निकाला, और भगवान ने घुमा घुमा करके देखा कि इतना गरीब है ये कि एक बिलस्त कपड़ा भी इसके घर में साबुत नहीं है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल निकाल कर खा करके कहा कि एक लोक का सम्राट मैं सुदामा को बनाता हूं। भगवान दूसरी मुट्ठी चावल खाकर के कहते हैं कि दो लोक का सम्राट मैं सुदामा को बनाता हूं। भगवान तीसरी मुट्ठी चावल खाने वाले थे, झट से रुक्मणी ने आकर हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो? कच्चे चावल है, पेट में दर्द करेगी। एक बात आपसे कहूं, सुदामा को क्या दिया ये सिर्फ रुक्मणी जानती है, दूसरा कोई नहीं। सिर्फ रुक्मणी। इशारे में कृष्ण से कहा, क्यों जी? दो मुट्ठी चावल खाकर दो लोग का सम्राट बना दिया, और तीसरी मुट्ठी चावल खाकर आपने चाहा तो हत भिखारी। क्या कर रहे हो? खुद भिखारी होना चाहते हो? लेकिन ये भारतीय महिला है, मुंह से नहीं बोल सकती, इशारे से बोली। क्या कर रहे हो? कच्चे चावल है, पेट में दर्द करेंगे। प्यार से बोलो। हमारी भारतीय महिला मुंह से नहीं बोलती, शादी में फंक्शन में इशारे बोलती है, हेलो आओ ना। और पति भी ऐसा प्राणी है, समझ जाता है। हमारा तो समझ ही नहीं पाएगा। प्यार से बोलो, इसलिए हम साधु ही सही है। जो संसार का इशारा ना समझ पाए ना, वो साधु हो सकता है। प्यार से बोलो, वो बेकार है। मैं अपने आप को बेकार घोषित करता हूं, सिर्फ 3 ही घंटा काम कर रहता हूं। प्यार से बोलो। आज कृष्ण ने भी कहा कि कृष्ण ये बहू सही कहती है, तुम कच्चे चावल खा रहे हो, पेट में दर्द नहीं करेंगे। कृष्ण बोले, आप कहते हो ना, पक्का ना? आप कहते हो ना? हाँ, तो फिर मैं अब नहीं खाता। ओके ठीक है। भगवान ने इशारा रुक्मणी को किया, ये चावल है, प्रसाद है, सब पत्नियों को बांट करके खाना। महाराज, आज प्रातःकालीन बेला हुई, सुदामा जी कृष्ण से बोले, अनुमति दो मैं चलूं। कितने दिनों के बाद आए आप, जा रहे हैं, और ठहरो ना, और ठहरो ना। भगवान बोले, नहीं, मैं तेरी अब के भाभी को लेकर आऊंगा। रास्ता मैंने देख लिया है कृष्ण। और सुदामा जी ना अपनी नगर पहुंचे ना, जहां झोंपड़ी थी ना, वहां तो सोने के महल खड़े हुए थे। द्वारपालों से पूछा, कौन सी पुरी? बोले, इसका नाम सुदामापुरी। आप कभी सुदामापुरी जाएं? आप लोग कभी गए? कोई गया यहाँ से? नहीं गया। मैं बताता हूँ आपको।
द्वारिका से 80 किलोमीटर दूरी स्थित है सुदामापुरी। और पोरबंदर जो समुद्र का किनारा है वहाँ पर सुदामापुरी आज भी है। कभी आप जाना चाहें तो दर्शन करके जरूर आएं। पहले सुदामापुरी जाते हैं, फिर द्वारिकापुरी जाते हैं। भेंट द्वारका, द्वारिका और सुदामापुरी। लेकिन आजकल वो सोने की नहीं है। कि भगवान जानते थे ना कलयुग के भक्त सोना चुरा ले जाएंगे, तो मिट्टी का कर दिया भगवान ने। प्यार से बोलो। जब सुदामा जी पहुंचे सोने की पुरी, द्वारपालों ने पूछा कौन सी पुरी, कौन है इसका राजा? द्वारपालों ने कहा महाराज सुदामा जी हमारे महाराज हैं। सुदामा जी बोले हमारी तो पूरी होने का मतलब नहीं। अच्छे वो सुदामा सेठ जी कहाँ पर गए हैं? सेठ जी नहीं है हमारे महाराज, पंडित जी हैं, ब्राह्मण। भैया वो कहाँ गए हैं? बोले द्वारिका गए हैं। सुदामा जी बोले द्वारिका तो हम ही गए थे, कहीं टेढ़ी टांग वाली कोई लीला तो नहीं हो गई? अच्छा एक बात बताइए भैया, वो जो सुदामा जी पंडित जी जो द्वारिका गए हैं, उनकी महारानी साहिबा घर में है? यस है। मिलना है आपको? हाँ। आजकल लेकिन वो मिलती नहीं है। अब सुशीला बदल चुकी है। ये सुशीला पुरानी वाली नहीं रही। पैसा आने पर पुरुष भले ही ना बदले, लेकिन महिला जरूर बदल जाती है। प्यार से बोलो। महिला जरूर बदल जाती है, उसकी स्टाइल चेंज हो जाती है, अनपढ़ भी पढ़ी लिखी लगती है। प्यार से बोलो। आई चर्चा जब हो रही थी तो सुशीला ने ऊपर से देखा सुदामा जी नीचे खड़े हुए थे। झट से सोने की थाली, सोने का दीपक और सुंदर काजू की कतली और केसर का हलवा, अरे राम 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 राम, लेकर के आई और सुदामा की आरती उतारी। और सुदामा ने कहा देवी ये सब सुशीला ने कहा गोविंद की कृपा है, कृष्ण ने कृपा की है हमारे ऊपर। सुदामा ने कहा मेरा गोविंद तो मेहरबान है देवी, उसने दोनों की इच्छा को पूरा किया है। तुझे संपत्ति चाहिए थी, संपत्ति मिल गई, और मुझे भगवान का दर्शन चाहिए था, मुझे गोविंद का दर्शन मिल गया। देवी तुम इन महलों में रहो और मैं पर्णकुटी बनाकर जमुना किनारे कृष्ण का भजन करूंगा। सुशीला ने कहा जब आपको नहीं चाहिए तो हमें भी क्या चाहिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। सुदामापुरी में श्री कृष्ण प्रकट हो गए और श्री ठाकुर जी ने सुदामा का हस्त कमल पकड़ा, प्रवेश कराया और कहा इस साम्राज्य को परिश्रम का फल नहीं, मेरी कृपा का आशीर्वाद मान करके उपभोग कर, आसक्ति नहीं, मेरे में प्रेम बढ़ेगा। और श्रीमद् भागवत में लिखा कृष्ण अपने बच्चों से कहते हैं जीवन में संत का अपमान मत करना। जाम्बती का बेटा था सांब, सांब को साड़ी पहनाई, दुर्वासा के पास ले गए और बोले महाराज ये नई नवेली दुल्हनियाँ बताओ इसकी क्या होगा, कन्या होगी कि लांगुरा? दुर्वासा ने श्राप देकर कहा इसके गर्भ से ना कन्या होगी ना लांगुरा, इसके गर्भ से लोह पिंड पैदा होगा जो यदुवंश का नाश कर देगा। और जैसी सांब के पेट को खोला तो एक मूसल वहां से प्रकट हुआ और घिसते घिसते चूरा बना दिया, और चूरा में एक कीला बचा जो समुद्र में फेंका, मछली निकल गई, मछली को मछुआ ने पकड़ा, पकड़ने के बाद बहेलिया ने कील पर लगाया, बाण पर लगाया। और कृष्ण कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए आया था, और अधर्म के रूप में कोई है तो खुद की संतान है। भगवान कहते हैं जब तक मैं यादवों को नाश नहीं करूंगा तब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी, मैं अपने सारे परिवार का नाश करूंगा। क्योंकि भगवान को श्राप था गांधारी का कि यादवों कोई नहीं मार सकता, कृष्ण ही मार सकता। तो भगवान प्रभास क्षेत्र गए, यज्ञ किया, ब्राह्मणों को बुलाकर दक्षिणा दी, धन धान्य से पूर्ण किया, और कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे दाएं पैर पर बायां पैर रखकर सो गए, और भगवान के चरणों में पद्म था। एक बहेलिया ने बाण आकर के मारा है, भगवान के चरणों में लगा है, और इधर भगवान के बच्चों ने मदिरा का पान किया है। सारे बच्चे स्वयमेव लड़ झगड़ करके मर गए,
और भागवत में लिखा चतु पंचाविशेषिता, 4-5 यादव बचे जिन्होंने मदिरा को नहीं पिया था। मैंने भगवान से कहा प्रभु 4-5 यादव क्यों छोड़ दिए, इनको भी मार देना चाहिए था। बोले नहीं, ये लालू मुलायम के काम आ जाएंगे। प्यार से बोलो। तो भगवान के चरणों में बाण था, बहेलिया ने बाण मारा, कृष्ण के चरणों में लगा है। श्री ठाकुर जी ना आज परम धाम प्रस्थान करना चाहते हैं। भगवान कहाँ जाना चाहते हैं आप देखिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। भगवान के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और श्री कृष्ण के शरीर से ज्योति जो निकली वो भागवत के रूप में प्रकट हो गई। उद्धव ने पूछा था कृष्ण से कि प्रभु कलयुग में आपके भक्त आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, भागवत के रूप में प्रकट होकर आऊंगा। कलयुग में पाप के प्रायश्चित का एक साधन होगा, सिर्फ भागवत की कथा। कलयुग में एक साधन होगा मेरी प्राप्ति का, भागवत कथा। कितना बड़ा भी पापी होगा यदि भागवत सुनेगा तो मुझे प्यारा हो जाएगा। तक्षक आता है, परीक्षित को डसता है। परीक्षित पंच प्राणों को ब्रह्मांड में स्थित करते हैं, प्रभु को प्यारे होते हैं। बोलिए भागवत महापुराण के। कल मैंने एक बात आपसे कही थी कि 7 दिन की भागवत को 7 मिनट में सुनाऊंगा और इसको जो सुनेगा पूरा पुण्य मिलेगा। 7 दिन नहीं आए हो, शायद आज ही आए हो तो पूरा पुण्य मिलेगा। आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ओनली 7 मिनट्स ऑल ऑडियंस। जो भी जहाँ खड़ा है बैठ जाए, जो भी कार्यकर्ता है, जो परिवार के मेंबर हैं जो नहीं सुन पाए हैं वो बिल्कुल आप स्थिर चित्त होकर बैठ जाइए। और मैं आपको पूरी भागवत कथा सुना रहा हूँ और सबसे कम शब्दों में सुनाऊंगा, ध्यान आपको देना है। सुनाऊंगा धीमी गति से लेकिन समझ आएगा, इतना मैं ख्याल रखूंगा। प्यार से बोलो, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठ जाए सभी भाई बहन। तुम भी बैठ जाओ, फोटो वाले, तेरा भी मोक्ष होगा, इधर बैठ जा। प्यार से बोलो। तो आप मेरी तरफ देखेंगे, सभी लोग गौर से देखेंगे। सबसे पहले दिन मैंने आपसे क्या कहा था, कृष्ण सदस्वरूप हैं, चिद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। कृष्ण विश्व की सृष्टि करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, विश्व का संहार करते हैं, 3 तापों को नष्ट करते हैं। ऐसे परमात्मा कृष्ण को हम सब मिलकर के नमस्कार करते हैं। नेमी सारण्य की पावन भूमि है, 88,000 ऋषि हैं, सूत जी आसन पर आसीन हैं। सूत जी से प्रश्न किया है आप ऐसी कथा सुनाओ जो कानों को प्रिय लगने वाली हो। सूत जी महाराज ने ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई है। भक्ति महारानी तरुणी हो चुकी है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं। सनत कुमार जी ने भागवत कथा सुनाई है तो ज्ञान वैराग्य युवा हो गए हैं। पापी से पापी भागवत कथा सुनता है, प्रेत भी बन जाता है तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। धुंधकारी नाम का पापी था, जीवन पर्यंत पाप किया था, मरने के बाद प्रेत बना था और गोकर्ण जी ने भागवत की कथा श्रवण कराई थी और प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रभु को प्यारा हो गया था। बोलिए भागवत महापुराण की। ये पहले दिन की भागवत कथा थी। द्वितीय दिवस की कथा आप सुनेंगे। नेमी शारण्य की भूमि है, 88,000 ऋषि हैं, सूत जी आसन पर आसीन हैं। सूत जी के चरणों में प्रणाम करके कहा है आप ऐसी कथा सुनाएं जो प्रिय लगे। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विस्तार, अरे रे ये कहाँ से प्रकट हो गए, बैठा बैठा उनको, जिसका बच्चा पकड़ो भैया इसको। नेमी शारण्य की भूमि है, 88,000 ऋषि हैं और मध्य में सूत जी आसन पर आसीन हैं। सूत जी महाराज ने कहा है कि महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विस्तार, पुराणों की रचना, मन में अशांति, नारद जी का निर्देश, श्रीमद् भागवत की रचना, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। और श्रीमद् भागवत को सबसे पहले महर्षि वेदव्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को श्रवण कराया है। अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को वध किया है, उत्तरा की गर्भ को नष्ट करना चाहा है, कन्हैया ने रक्षा की है, उस शिशु का नाम परीक्षित हुआ है। और परीक्षित 16 वर्ष की उम्र में एक छत्र सम्राट होते हैं और ऋषि के गले में मृतक सर्प पहनाते हैं। ऋषि पुत्र 7वें दिन मरने का श्राप देता है और
सुखदेव की शरण में भगवान परीक्षित पहुंचते हैं और सुखदेव ने राजा परीक्षित को मोक्ष के लिए भागवत की कथा का श्रवण कराया है। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, शत्रुपा प्रकट होते हैं। मनु की 3 कन्या हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र पैदा होते हैं, प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुच ऋषि के साथ, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ, देवहूति का विवाह महात्मा कर्दम के साथ, और जिनके घर में साक्षात नारायण कपिल भगवान के रूप में प्रकट होकर के आते हैं। लोग कपिल देव भगवान की। भगवान बराह का प्रादुर्भाव होता है, हिरण्याक्ष का वध होता है, उत्तानपाद के द्वारा ध्रुव जी महाराज का प्रादुर्भाव होता है, और 5.5 वर्ष की अल्पावधि में परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। बैन नामक दुष्ट राजा पैदा होता है, पृथु और अर्ची का जन्म होता है, प्रियव्रत को राजा बनाया जाता है। उनके वंश में ऋषभदेव और उनके वंश में भरत, और भरत मृग योनि में जन्म लिए, फिर पुनः हुए जड़ भरत। उसी के साथ 28 प्रकार के नरकों की चर्चा। परीक्षित ने प्रश्न किया है, महाराज हम लोग मनुष्य हैं, पाप से बचने का साधन क्या है? आज सुखदेव ने कहा, परीक्षित कितना बड़ा भी पापी हो 3 बार नारायण का नाम लेता है तो पापों से प्रायश्चित हो जाता है। अजामिल नाम का पापी था, जीवन पर्यंत पाप किया था और मरने से पहले नारायण का नाम लिया था, इसलिए प्रभु को प्यारा हो गया था। भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था, हिरण्यकशिपु का उद्धार था, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था और प्रहलाद को गले लगाकर हिरण्यकशिपु का उद्धार किया था। गजग्राह का युद्ध था, हरि अवतार था, समुद्र मंथन लीला थी, 14 रत्न थे, विष निकले थे, शिव ने पिया, अमृत निकला, भगवान का मोहिनी अवतार हुआ, दैत्यों को छला और देवताओं को पिलाया। सुखदेव कहते, परीक्षित साक्षात नारायण वामन के रूप में प्रकट हुए, बलि का 3 पग में सर्वस्व हरण करके पुनः पाताल लोक का शासन दिया। श्री ठाकुर जी पुनः द्वारपाल बने और वो वैकुंठ को प्रस्थान किए। सत्यव्रत राजा के यहाँ मत्स्यावतार हुआ और दशरथ के यहाँ भगवान का रामावतार हुआ और यशोदा के घर में कृष्णावतार हुआ। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। कौन से दिन की भागवत आ गई? बोलो, 4थे दिन की भागवत। श्री कृष्ण पूतना का वध करते हैं, सक्टासुर का वध करते हैं, तृणाव्रत का वध करते हैं, अघासुर का वध करते हैं, धेनुकासुर का वध करते हैं, अघासुर का वध करते हैं, वत्सासुर का वध करते हैं और भगवान माखन चुराते हैं। कृष्ण गायों को चराते हैं, कालिया को नाचते हैं, गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, गिरधारी होते हैं। श्री कृष्ण आज मथुरा जाते हैं और कंस का वध करते हैं। गोपयुद्ध संवाद होता है। मथुरा छोड़ श्री कृष्ण जरासंध के भय से द्वारिका जाते हैं और द्वारिका में कृष्ण का विवाह रुक्मिणी के साथ होता है। 16,108 कृष्ण की पत्नियां थीं, प्रत्येक पत्नी से 11-11 संतान का जन्म था। नृग नाम के राजा का उद्धार था, राजसूय यज्ञ था और सुदामा के 2 मुट्ठी चावल थे और 2 लोक का साम्राज्य प्रदान किया था श्री कृष्ण ने। और भगवान के बच्चों को श्राप था, मदिरा का पान किया था और भगवान का सारा यादव परिवार नष्ट हो चुका था। कृष्ण के चरणों में बाण मारा था बहेलिया ने, जो भगवान के चरणों में लगा था। श्री कृष्ण भागवत के रूप में प्रकट हुए थे। उसी के बाद परीक्षित का मोक्ष हुआ था। बोलो भागवत महापुराण की। भागवत का अंतिम श्लोक पहले मैं बोलूँगा, फिर आप बोलोगे। सभी को बोलना है। ये अंतिम श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामिं हरिं परम, तम नमामिं हरिं परम, तम नमामिं हरिं परम। तम नमामिं हरिं परम। सभी लोग हाथ उठाएंगे ऊपर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। भागवत महापुराण की